हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के टारगेट विथ हिंदी में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिसमें 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी परमानंद श्रीवास्तव। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। और साहित्य के प्रथम काल को बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए व्यावसायिक, ऑप्शन बी व्यावसायिक, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन ए दुख, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी सेना। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी लड़का। यह जातिवाचक संज्ञा है। दुख भाववाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सेना समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, कुमुद, श्वेत, कमल इत्यादि के विभिन्न अर्थ हैं। तो ऑप्शन ए किल, ऑप्शन बी कौरव, ऑप्शन सी कैरव, ऑप्शन डी घायल। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी कैरव। क्वेश्चन नंबर 5वां है, का बरखा जब कृषि सुखानी से अभिप्राय है? तो ऑप्शन ए है काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है, ऑप्शन बी फसल अच्छी हो तो वर्षा की क्या आवश्यकता, ऑप्शन सी फसल सूख जाने पर वर्षा व्यर्थ है, ऑप्शन डी सहायता मिलने पर भी यदि काम बिगड़ जाए तो वह सहायता व्यर्थ है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, अपना काम समय पर करना चाहिए, यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए संदेहवाचक, ऑप्शन बी विधिवाचक, ऑप्शन सी आज्ञावाचक, ऑप्शन डी संकेतवाचक। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी विधिवाचक। यानी जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह विधिवाचक वाक्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए वाक्य का उचित क्रम में चयन कीजिए। यानी इसको सही क्रम में लगाना है। तो देखते हैं, कभी कभी तय करना चाहिए, मानवीय विकास का इतिहास कठिन हो जाता है कि षड्यंत्रों से बना है, या यह राजा सम्राटों के युद्धों और सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। यानी इसको सही क्रम में लगाना है कि कभी कभी तय करना, इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको सही क्रम में सेट करना है। तो हम देखते हैं, कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है। तो कभी कभी तय करना कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का इतिहास राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्रों से बना है, या यह सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई हम तक आई है। तो हमारा बन जाएगा र पहले, र य व और ल, इस क्रम में ये सेट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं,
यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 346, ऑप्शन बी अनुच्छेद 345, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। राजभाषा संबंधी प्रावधान भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसमें हिंदी का राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सकारात्मक का विलोम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए निराशात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी आशात्मक, ऑप्शन डी संभावात्मक। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 10 है प्राची दिशि शशि उगेव सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्राची दिशि शशि उवेग सुहावा सिय मुख सरिस देखि सुख पावा। तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी विरोधाभास, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी उपमा। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी स्मरण अलंकार। जहाँ पूर्व अनुभव किए हुए हो पदार्थ के समान किसी वस्तु को देखकर या उसका स्मरण हो जाए, वह स्मरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है काव्य रचना के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए अध्ययन, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी प्रतिभा, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, क्योंकि हम काव्य की रचना तभी कर सकते हैं जब ये अध्ययन भी हमारे पास हो, अभ्यास भी हो और हमारे अंदर वो प्रतिभा भी हो, तभी हम इस सब चीज़ों की रचना कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध वाक्य छांटिए। भीड़ में 4 जयपुर के व्यक्ति भी थे। ऑप्शन बी वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा, ऑप्शन सी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, ऑप्शन डी वह सब भले लोग हैं। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी शब्द के मध्य में, ऑप्शन डी आरंभ व अंत दोनों में। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में, और शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है, प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है मृगनयनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। यानी मृग रूपी नयन इसका समास विग्रह होगा और इसकी पहचान होगी उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पद परस्पर विशेष विशेषण या उपमान उपमेय हो, तो यह कर्मधारय समास हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूजा ग्रह एक डैश 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 जलने मात्र से चमचमा उठता है। यानी खाली जगह पे आपको वो शब्द चूज करना है जो इसका
सटीक इसमें सेट होता है, बैठता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चंदोवा, ऑप्शन बी कंदर्प, ऑप्शन सी कनीमिका, ऑप्शन डी कंदील। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी कंदील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी आनंदवर्धन, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी कुंतक। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मक काव्यम, इसका अर्थ होता है रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन ए य र, ऑप्शन बी क ख, ऑप्शन सी ट ड़, ऑप्शन डी च ज। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी क ख। ये हमारी कंठ ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? तो ऑप्शन ए चौपाई, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी बर्ब, ऑप्शन डी रोला। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी सोरठा। दोहे में 13 और 11 मात्राएं होती हैं। 13 पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। और सेम इसी का उल्टा सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मैथिली में लिखी किस कृति पर नागार्जुन को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मैथिली में लिखी किस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन ए है पत्रहीन नग्न गाछ, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी फूल नहीं रंग बोलते हैं, ऑप्शन डी अपरा। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए पत्रहीन नग्न गाछ। इनको 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 20 है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? ऑप्शन ए भाला, ऑप्शन बी शस्त्र, ऑप्शन सी अस्त्र, ऑप्शन डी गुलेल। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी अस्त्र। ये फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है और शस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार है। क्वेश्चन नंबर 21 है पूर्णता का समानार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए प्रच्छर, ऑप्शन बी प्रतिशब्द, ऑप्शन सी प्रतिअक्षर, ऑप्शन डी अक्षरशः। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षरशः। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी सौरसेनी, ऑप्शन सी मागधी, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी सौरसेनी। क्वेश्चन नंबर 23 है कमल किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए योग रूढ़, ऑप्शन बी रूढ़, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी संयुक्त। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका खंडन नहीं किया जा सकता है या उसे तोड़ा नहीं जा सकता, और वे यौगिक वे शब्द होते हैं जिनका खंडन किया जा सकता है और उनका सार्थक अर्थ प्रकट हो, तो उसे यौगिक कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो तीसरे की ओर संकेत करते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है
प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए प्रतिधन उपकार, ऑप्शन बी प्रतिधन अपकार, ऑप्शन सी प्रतिधन उपकार, ऑप्शन डी प्रतिधन उपकार। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी प्रतिधन उपकार। इसमें यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का अर्थ सही नहीं है? नीति, युक्ति, ऑप्शन बी नित्य प्राप्त, ऑप्शन सी नेति अनंत, ऑप्शन डी नेति नेता। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी नेति नेता। ये हमारा सही विकल्प का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे कल। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।